राफेल भारत में आ चुका है। लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ और अभी 5 है, 31 आना और बाकी है। यानी कि राफेल भारत की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जब राफेल हवाई पट्टी पर उतरता हुआ, लैंड करता हुआ। आवाज सुनिए आप। जी हाँ, तो ये पल, ये आप देखिए, ये लम्हे दूर से आता हुआ ये राफेल और उसके बाद तेज गर्जना के साथ एक अलग ही अंदाज में ये, चूंकि लड़ाकू विमान इस तरह से ही उतरते हैं, लेकिन राफेल को लेकर थोड़ा सा मन प्रफुल्लित इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी जो क्षमता है और इसमें जो ताकत है उससे सीना चौड़ा होता है। और ये देखिए, ये आवाज आज दुश्मनों को रात में सोने नहीं देगी, बार बार कानों में गूंजेगी कि राफेल की वो आवाज, क्योंकि भारत राफेल के ताकत के साथ अपने कदम और आगे बढ़ाता हुआ। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये अंबाला एयरवेज की हवाई पट्टी की वो तस्वीरें जब राफेल यहाँ पर लैंड करता हुआ नजर आया। राफेल की लैंडिंग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सुपरसोनिक आवाज़ इसे कहा जाएगा। और अमूमन इन आवाज़ों को जब भी किसी के कान में जब ये आवाज़ पड़ती है तो उसका ध्यान आकर्षित होता ही है। जब छोटे छोटे बच्चे इन आवाज़ों को सुनते हैं तो घरों से बाहर निकल आते हैं देखने के लिए ये क्या हुआ। तो आज भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन भारतीय बच्चे, भारतीय लोग इन आवाज़ों को सुनकर सीना चौड़ा कर रहे हैं और दुश्मन घर के अंदर दुबक रहे हैं। तो अंबाला से ये तस्वीरें, और डॉक्टर डीके पांडे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, लैंडिंग की तस्वीरें सामने आ गई हैं। और एक कहावत तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि बड़े ही अनूठे अंदाज में इस एक एटीट्यूड के साथ ये लड़ाकू विमान राफेल की लैंडिंग जब होती हुई हम देख रहे हैं तो हमारे अंदर भी एक एटीट्यूड आ जाता है। सही कहा आपने। ये निश्चित रूप से ये बताता है, अगर आपकी सोच ऐसी, अपना आप स्वतः ही अगर आप सोचते हैं ऐसी कि कुछ हो रहा है और आप सोचते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, आप उस भाव भंगिमाओं में शामिल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ये बताता है कि आप सच्चे नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं। यही जोड़ता है, यही भावनाएं जोड़ती हैं हमें अपने देश के साथ, और हमें ये प्रेरित करती हैं कि हम और बेहतर से बेहतर करें और अपने देश को और आगे ले जाएं। और भारतीय, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय सेना का मनोबल केवल मात्र एक ही है कारण जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना हो, थल सेना हो, नौसेना है, उसका मनोबल हिमालय से भी ऊंचा रहता है। वो है आप लोगों, भारतीय नागरिकों का सपोर्ट, आपका हमारे पर विश्वास, हमारे पर ये सोच कि हम आपको नीचा नहीं दिखाएंगे। ये एक विश्वास जो हमारे पर है, ये हमें प्रेरित करता है कि हम बेहतर से बेहतर करें और कभी भी हम अपने देश का झंडे को झुकने न दें। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर ये विश्वास लगातार भारतीय सेना का भारतीयों के ऊपर बरकरार रहता है और भारतीयों का भारतीय सेना के ऊपर। ये तस्वीरें हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं जब राफेल की भारतीय सरजमी पर लैंडिंग हुई। और एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई है, ये देखिए, ये देखिए आवाज़ जो आपको नज़र आ रही है, लग रहा है कि मानो बादल गरज रहे हों, लेकिन ये बादल की गर्जना नहीं, राफेल की गर्जना है। और उसके बाद देखिए जैसे ही लैंडिंग हुई उसके बाद फिर राफेल को आगे बढ़ाया गया। और ये राफेल की तस्वीरें, अंबाला एयरवेज की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और ये पहली तस्वीर थी। सर, काफ़ी लंबी बातचीत हुई आपसे, लेकिन इस बातचीत में हमने काफ़ी कुछ ऐसी जानकारियां भी आपके माध्यम से प्राप्त की हैं कि कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, क्या कुछ खूबियां रहती हैं। लेकिन राफेल और MiG-21, MiG-29, मिराज, ये सारे लड़ाकू विमान और तेजस, ये भारतीय वायुसेना में चार चांद तो लगाती ही हैं। और राफेल तो मुकुट के जैसा है,
लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि भारतीय वायुसेना जो अपने ऐसे विमान से भी दुश्मनों के दांत खट्टे कर देती है, जो हो सकता है कि सामने वाले पर कभी कभी हमारे विमान से ज़्यादा अच्छा विमान हो, फिर भी हम उनको नेस्तनाबूद कर देते हैं। हमने देखा अभिनंदन के केस में। तो अब राफेल आ गया है, तो इसके बाद तो हमारा जोश और हाई होगा। और सवाल मेरा यही है आपके माध्यम से कि हाउ इज द जोश सर? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय सेनाओं का जोश हमेशा हिमालय से ऊंचा होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे कि आपको कभी ऐसी खबरें नहीं मिलती होंगी कि हमने मिशन जो मिला हमको, हमने उस मिशन से पीठ दिखाई हो। जी। लोग शहीद हुए हैं, लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी है, लेकिन पीठ नहीं दिखाई। यही है हमारा प्रयास, आपके शब्दों को सम्मान देने का, आपकी भावनाओं को सम्मान देने का। जैसा मैं कह रहा था कि हम दिलों जान में रखते हैं हिंदुस्तान, हमारे साथ आप, हम ही नहीं आप भी रखते हैं, जुबान पे नहीं दिलों में भी हिंदुस्तान रखते हैं। ये सबसे मज़ेदार चीज़ यही है और शायद यही जोड़ती है हमें आपस में। और निश्चित रूप से हमारे बेड़े में जब इतने सारे महत्वपूर्ण जहाज Su-30, मिराज 2000 और तेजस के साथ जगुआर और ये सब जहाज जो है, हालांकि इनको सबको अपग्रेड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जहाज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर मशीनें काम नहीं करेंगी, अगर ये जहाज काम नहीं करेंगे, जो हमारा उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं होगी, तो इनको रखना हमारे बेकार है। ये एक तरह से कबाड़ होगा। तो मैं बहुत ही रफ लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन ये हम उसको कबाड़ होने नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अगर देखिए इतना आसान नहीं है, इतनी महंगी ये सब जो है हमारी खरीद होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हमें जो टैक्स आप लोग देते हैं, उस टैक्स के बारे में हम कितना शिथिलता से हम हैंडल करें, ये बताता है हमारी सीरियसनेस को। बिल्कुल। और हम नहीं चाहते कि देश का पैसा बर्बाद हो। हम चाहते हैं कि जो भी देश का पैसा हो, उसके एक एक पैसे का हम दाम वसूलें, और जो भी हमारे पास यंत्र है, जहाज है, या जो भी कुछ है जो है भारत नागरिकों की ओर से भारत सरकार द्वारा मिल रहा है, उसको हम हमेशा सही तरीके से प्रयोग करें और बेहतर से बेहतर उसका हम आउटपुट लें। बिल्कुल सर, तभी हम सशक्त भारत बना सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे कदम भी बढ़ चुके हैं। सर, अभी राफेल अभी लैंडिंग हुई है, तो चूंकि मीडिया को तो अभी एंट्री नहीं है अंदर, और एयरवेज के अंदर हम मतलब वो तस्वीरें दिखा भी नहीं सकते हैं सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपके ज़रिए से हम समझना चाहेंगे कि फ़िलहाल वहाँ पर क्या हो रहा होगा इस वक्त। देखिए, दो चीज़ें बताऊंगा। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि अंदर अनुमति नहीं है, मुझे याद है मैं एक एयरबेस में था और एक महत्वपूर्ण इवेंट होना था और मैं ही उस इवेंट का इंचार्ज था। और मेरे पास सभी चैनलों से ये आया, उन्होंने अप्रोच किया अपने आवेदन के माध्यम से कि वो चाहते हैं इवेंट को कवर करना। तो ये लगभग 26-27 चैनल हो गए थे। आप सोचिए, 26-27 लोगों को हम उनकी टीम के साथ, एक आदमी तो आएगा नहीं, एक आदमी होगा जो कि कवर करेगा और एक साथ में उसके कैमरामैन या टेक्निकल टीम भी हो सकती है। तो अगर हम सोचिए कि 25-26 लोगों को उनका पूरा गाड़ी और वगैरह वगैरह जो भी ला रहे हैं उसको अनुमति दें, कितना बड़ा क्षेत्र चाहिए होगा। और ये आप क्षेत्र हर जगह नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वहाँ से जहाँ से आपको जहाज दिख सके, तो रनवे के पास रखना ये तकनीकी तौर से सही नहीं है। इसलिए आप लोग उसको अन्यथा मत लीजिएगा। कोई आपको, ये आपका जहाज है, आपने इसके पैसे दिए हैं, हमने पैसे दिए हैं, तो ये जहाज आपका है, ये आप इससे जुड़े हुए हैं, आपका हक है जानने का, इससे कोई इनसे इनकार नहीं करता। लेकिन साथ में ये हमारी भलाई के लिए ही है कि हम उनको सुरक्षित रखें और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उससे उसको बाहर साझा ना होने देना। बिल्कुल सर, हम समझ सकते हैं और इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं हम महसूस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हम भली भांति समझ सकते हैं कि सर्वोपरि राष्ट्र सुरक्षा है, राष्ट्र धर्म है, इसके बाद ही कोई और दूसरा काम आता है। लेकिन सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था, जैसे कि अभी पायलट सभी राफेल को लेकर यहाँ पर लैंड किए हैं, तो उसके बाद चूँकि और दूसरा जो स्टाफ होता है और जो दूसरे ऑफिसर्स होते हैं, उनके मन में कई सवाल आते हैं। जैसे कि अमूमन हम देखते हैं कि कोई नई गाड़ी आती है तो टेस्ट ड्राइव पर हम निकलते हैं, उसके बाद पूछते हैं भाई कैसी लगी। तो क्या इस केस में भी ऐसा हो सकता है? क्या पूछा गया भाई कैसा लगा चलाने में? हर एक जहाज हर आदमी नहीं उड़ा सकता है।
ये इस बात का रखें। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि जो ऐसे जो नए जहाज आते हैं उनमें कौन उड़ता है इसका पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाता है, क्योंकि किसी भी दिशा में गलत आदमी को उस जहाज में बैठने नहीं दिया था, क्योंकि बहुत सारी आवश्यक जानकारी इसके अंदर होती है जो कि बाहर साझा हो जाए तो जो हमारा उद्देश्य था वो उसमें समझौता हो जाएगा, जो हम कभी नहीं करना चाहेंगे और आप भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो हर आदमी को अनुमति नहीं दी जाती और हर एक का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कौन आदमी जहाज में बैठा, और ये रिकॉर्ड कभी भी कुछ घटना होती है तो उसको जोड़ के निकाला जाता है कि अपराधी कौन है, और जिसने अनुमति दी उससे पूछा जाएगा कि किन परिस्थितियों में आपने अनुमति दी। और ये भारत सरकार से जिनको अनुमति मिलती है वही लोग अंदर परमिट होते हैं, बाकी इसके अलावा कोई परमिशन नहीं मिलती उस जहाज के अंदर बैठने की या जहाज के पास जाने की। दूसरी बात, तो आपने पूछा कि अब जहाज लैंड कर गए तब क्या होगा। देखिए, इसकी पहली बात तो जो जहाज जहाँ पर इनके जो नियत स्थान है वहाँ पर रखे, जो आवश्यक फॉर्मेलिटीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो जो भी है वो पूरा किया जाता है। और जो पायलट आए हैं उनका निश्चित रूप से लोग इतने दिनों बाद आए हैं, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अक्टूबर 2019 से इसकी ट्रेनिंग चल रही थी हमारी टेक्निकल टीम की और पायलट्स की, जो एक टीम की और दूसरी टीम अभी है वहाँ पर जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो इतने लंबे समय के बाद परिवार में लौटना और उनके साथ मिलना, परिवार भी शायद अभी नहीं मिल पाएंगे, परिवार से मिलने में उनको अभी 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जो उनके खुद के स्क्वाड्रन के लोग हैं और निश्चित रूप से उनका सब स्वागत वहाँ कर ही रहे हैं जैसा कि आप लोग बार बता रहे हैं जी। तो एक ऑफिशियल तरीका होता है उनका स्वागत करने का, वो सब तरीका हो रहा होगा। और कई बार पूजा पाठ भी किया जाता है ताकि कोई सर्वधर्म, जो भी देखिए सेनाओं में जो भी कोई पूजा होती है वो सर्वधर्म पूजाएं होती हैं, वो किसी एक धर्म की पूजा नहीं होती, सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। इसलिए भारतीय सेना जो है वो उसको सभी लोग सम्मान करते हैं कि वहाँ पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और कभी भी ये नहीं होता कि कौन किस धर्म का है, सबको समान माना जाता है। और जब हम काम करते हैं तो हम पूछते भी नहीं कि आप क्या है क्या नहीं है। और हमारे अपने खुद के नाम होते हैं, अगर आपने सुना होगा, बड़े छोटे छोटे नाम बने जाते हैं, क्योंकि जब आरटी में बोलते हैं बड़े बड़े नाम बोलेंगे तो समय लगेगा, और जब डॉग फाइट होती है उस समय एक एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। आप छोटा सा उदाहरण लीजिए कि जब डॉग फाइट करते हैं तो एक जहाज की स्पीड जो होती है वो 250 से लेकर 300 मीटर प्रति सेकंड होती है। 250 से 300 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में आपने बोला एक, और वो 300 मीटर चला गया जहाज। जब ऐसे 4 या 5 जहाज आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हो तो सोचिए कि टकराने की संभावना कितनी होती है। तो इस ऐसे वक्त में आवश्यक होता है कि हम अपना दिमाग का जो संतुलन बनाए रखें, और इतना तेज़ी से जो आपका सामने चीज़ें बदलती हैं उसको अडॉप्ट करें। और हमारा दिमाग सक्षम है और हम कर रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं कि नई चीज़ हो रही है, और ये कॉम्बैट होते रहते हैं और उसका हमेशा हम सीखते हैं कि कैसे कंडीशन करेंगे। तो सर नाम कैसे होते हैं? अल्फा, डेल्टा, चार्ली, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, कुछ और नाम भी होते हैं ऐसे? नहीं, देखिए, जो पायलट्स के नाम होते हैं वो निक नेम के हिसाब से होते हैं। जैसे मेरा नाम डॉक्टर डीके पांडे है तो मुझे डीके बोलते थे, ताकि छोटा सा नाम हो गया डीके। इसी प्रकार कोई सुरेश है उसको सू बोल देते थे, कोई राजेश है उसको राजू बोल दिया। तो छोटे, जैसे कि हमारे घरों में बहुधा होता है कि हम बच्चों का नाम छोटे छोटे रखते हैं ताकि उनको प्यार से बुला सकें, और उसको हम कहते हैं कि हमारा प्यार का नाम है, ये हमारा स्कूल का नाम है। तो उस प्रकार का लगभग वातावरण रहता है, और उम्मीद ये रहती है कि जब हम छोटे नाम का प्रयोग करते हैं तो हम एक दूसरे को और करीब आते हैं। जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे इधर आओ, उसका नाम लेके कहिए, मान लीजिए कोई किसी का नाम नीरू है, हम कहते हैं नीरू बेटा इधर आओ, तो वो उसमें जुड़ जाते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो वो एक जुड़ाव का एक माध्यम है ताकि हम आपस में और करीब आए, एक दूसरे को समझें। और जब हम एक मिशन ले रहे होते हैं जहाँ पर एक जहाज नहीं, हमने आपको उदाहरण दिया, ये जहाज़ों की संख्या गल्फ वॉर के बाद संख्या बहुत बढ़ गई है। एक मिशन जाता है तो बड़ा पैकेज जाता है, तो इस पैकेज में सबको आपस में तालमेल बिठा के रखना है, क्योंकि अगर हम आपस में तालमेल नहीं रखेंगे तो हम एक दूसरे को मार देंगे। तो उसको बनाए रखने के लिए जो नियम है बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, और कोई भी नियम के परे नहीं आता, क्योंकि अगर आप ये नियम पालन नहीं करेंगे तो आप एक बहुत ही महंगी मशीन को खो देंगे। और उसके अलावा और भी महत्वपूर्ण है आपके जीवन, जो और भी महत्वपूर्ण है, मशीन से भी महत्वपूर्ण आपका जो कॉस्टली है वो आपका जीवन है, और कोई नहीं चाहेगा कि कोई मशीन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर, एक सवाल और आम जनमानस से जुड़ा हुआ, मैं आपसे इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि कॉमन मैन की बात की जाए, आम आदमी की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, तो हर आसमान में उड़ती हुई चीज़ कौतूहल का विषय होती है, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, प्लेन हो, लड़ाकू विमान हो, देखकर लगता है कि ये क्या है। तो
मैं आपको इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा, लेकिन एक तस्वीर जरूर आ रही है, वो जरूर दर्शकों तक पहुंचा दें। ये देखिए, ये राफेल का लैंडिंग का आप प्रोसेस देखिए कि बड़े ही सुगमता के साथ राफेल विमान लैंडिंग करते हुए पिछले दो पहिए जिनसे ज़मीन छू रही है और अभी अगला पहिया हवा में ही है। आमतौर पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, वैसे शुरुआत जो होती है अमूमन आप यात्री विमानों में देखते होंगे तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन ये लैंडिंग की जो प्रोसेस है वो लड़ाकू विमानों में अलग होती है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से स्लो मोशन में देखिए, आप स्लो मोशन में देखिए राफेल की लैंडिंग। और ये आपको धीरे धीरे इसलिए तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आप बेहद करीब से और पूरे दिल से इन तस्वीरों को देख सकें और रफाल को निहार सकें। निहारिए, क्योंकि ये रफाल, ये ताकत हमारी ही है, जिसके इंतज़ार में हम काफ़ी दिनों से बातें कर रहे थे कि कब रफाल आएगा, और वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है। और ये स्लो मोशन में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रफाल की लैंडिंग की। ये देखिए भारत का वो फाइटर प्लेन, वो लड़ाकू विमान जिसका इंतज़ार हर कोई कर रहा था। सर, आखिरी कमेंट आपसे यही है कि अब रफाल आ गया है और ताकत तो हमारी मजबूत हुई है, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि हमने काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद लड़ाकू विमान राफेल को पाया है और आगे भी अभी 31 विमान आने बाकी हैं, तो आपकी इस पर रिएक्शन चाहूँगा कि काफ़ी इंतज़ार तो हो गया, अब आगे हम कैसे बढ़ें ताकि ये इंतज़ार और ना लगे और हम लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते जाएं। देखिए, मैं आपके साथ लगभग पौने 2 घंटे से जुड़ा रहा हूँ और ये मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आपने वो सवाल पूछे जो आम जनमानस जानना चाहता है। और महत्वपूर्ण ये है कि जो ये विमान हमारे खेमे में आया है, निश्चित रूप से हमारी सोच को एक मजबूती मिलेगी, हमारे जो मिशंस हैं उनको और बल मिलेगा, हमारे सुरक्षा कवच में जो दृढ़ता चाहिए वो और आएगी, और साथ साथ जो हमारे पायलट्स हैं, यंग पायलट्स हैं, उनको एक आत्मविश्वास मिलेगा कि देश उनके प्रति सजग है और उनसे प्यार करता है। उनका पूरा, देखिए, आप ही नहीं, सभी लगभग सभी चैनल इसको कवर कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बहुत प्रायोरिटी के साथ, प्राथमिकता के साथ इसको कवर कर रहे हैं। तो ये इंडिकेशन बड़ा क्लियर है कि पूरा विश्व आपको, पूरा भारतवर्ष आपका स्वागत कर रहा है और आपसे प्यार करता है, इसलिए तो आप दिखा रहे हैं सबको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश जाता है हम सभी के लिए और इसका स्वागत हम करते हैं। और ये निश्चित रूप से हमारे मनोबल को और बढ़ाएगा, और जो विषम परिस्थितियां होती हैं जहां पर हमारा विश्वास डगमगाता है, तो ये सब भावनाएं जब हम देखते हैं, समझते हैं, आप विश्वास करिए कि ऐसे मौके पर कई बार जो है ऐसी प्रतिक्रिया आती हैं कि सर हम ऐसे कर रहे हैं, अगर ये नहीं करेंगे लोग क्या सोचेंगे। ऐसा भी हमें कई बार, यही तो सामंजस्य है जो अक्सर हम बैठाने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद भी यही है कि ये जो रिश्ता है ये बना रहे। और ये तस्वीरें एक के बाद एक नई आ रही हैं, ये देखिए, एक के पीछे एक राफेल विमानों की ये तस्वीरें, भारत की ताकत के इन तस्वीरों को देखिए। वाटर कैनन से स्वागत किया जा रहा है, दोनों तरफ आप देखिए वाटर कैनन यूज हो रहा है और उसके नीचे से गुजरते हुए राफेल विमान। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर डी के पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक लंबी बातचीत में अपने सारे अनुभवों को शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और छोटे से ब्रेक के लिए हम